बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बेसिकली जो आज और नेक्स्ट जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे, ये हमारा BS लेवल के ऊपर एक हमारा कोर्स होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डायग्राम। तो इसके अंदर हम बेसिकली डायग्राम से रिलेटेड जो है वो पढ़ते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम्स किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं, इनकी वर्किंग किस तरह होती है, और ये जितनी डायग्राम्स हैं ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, उनमें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद ADP के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये उनके लिए जो है वो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को समझें। यूज़ केसेस डायग्राम, यूज़ केसेस सीक्वेंस डायग्राम, इस तरह की काफ़ी डायग्राम्स हैं जो UML से रिलेटेड है। तो ये कवर करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस कोर्स को जो है वो कवर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज़ केसेस के बारे में। आज हम यूज़ केसेस एनालिसिस करेंगे कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर यूज़ केस को किस तरह लिखते हैं। ये आज के टॉपिक में हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि यूज़ केसेस हैं क्या चीज़। यूज़ केस एनालिसिस इज़ अ टेक्निक इन्वॉल्व्स राइटिंग यूज़ केसेस, कि आप ऐसी टेक्निक के जिसके ज़रिए से आप यूज़ केसेस को लिख रहे हैं, उसको आप यूज़ केस एनालिसिस कहते हैं। और वो यूज़ केसेस क्यों लिख रहे हैं? टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, कि आपको कोई भी जब प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको कोई सिस्टम बनाने के लिए दिया जाता है, कोई चीज़ दी जाती है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं, तो उसको किस तरह उस चीज़ के लिए जो है वो हम यूज़ केस जो है वो बनाते हैं। A use case is written description of how users will perform tasks on the proposed software। जो चीज़ मैंने कही कि इसमें यूज़ केस में आपको बता दिया जाता, पूरे का पूरे हर चीज़ लिखी हुई होती है कि इसमें ये सिस्टम ये चीज़ इस तरह वर्किंग करती है। आपका एक सिस्टम जो है वो आपको विजुअली नज़र आ रहा होता है कि जो आपके पास इंटरफेस आ रहा था उसमें ये इस तरह वर्किंग है। डायरेक्ट आप कभी भी इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। आपको स्टार्ट में यूज़ केसेस, उसकी सारी एनालिसिस, हर चीज़ एक रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखनी होती है। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो यूज़ केस वही है कि आपके पास पूरे सॉफ्टवेयर की जो है वो एक रिटन फॉर्म के अंदर एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती है कि इसमें ये वर्किंग हो रही है। इट इज़ यूज फॉर गैदरिंग यूजेज रिक्वायरमेंट्स फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और टास्क टू बी कम्प्लीटेड। इसमें वही चीज़ के आपको सारी डिटेल्स बता दी जाती है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है, ये इस तरह है, ये इस तरह वर्किंग करनी, ये चीज़ होनी चाहिए। और बाय नोटिंग और रिकॉर्डिंग ऑल द वेज ऑफ प्रपोज सिस्टम कैन बी यूज्ड, वी कैन गैदर ऑल द गोल्स आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो वही चीज़ को बता रहा है कि हम वो सारी चीज़ें नोट करके रिकॉर्ड करके तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब प्राइमरी गोल क्या है? यूज़ केस एनालिसिस का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी गोल है वो क्या है कि डिज़ाइनिंग अ सिस्टम फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव, कि आपने जो सिस्टम डिज़ाइन करना है, कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है, जो भी सिस्टम बना के देना है, जो चीज़ बना के देनी है, वो क्या है, वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से हो, कि यूज़र के लिहाज से हर चीज़ आप यूज़र जो भी आपके पास आ रहा है, कि जैसे एक शॉप का सॉफ्टवेयर अगर किसी ने बनवाना है तो आप डेवलपर हैं, तो जो बंदा आपके पास आके बनवाएगा वो ज़ाहिर बात है वो यूज़र होगा, वो आपका एंड यूज़र है, आपका कस्टमर है। आपने उसके हिसाब से आपने सारा सिस्टम बनाना है। आप ये नहीं कहेंगे वो आपको कह रहा है कि ये चीज़ इस तरह डिज़ाइन करके दे मुझे, आप ये नहीं कह सकते जी नहीं इस तरह ना करें, इस तरह करें। आप सजेशंस आप कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली चीज़ वही बना के देनी पड़े। तो आपने सारी चीज़ें यूज़र के हिसाब से करनी होती है। फिर दूसरा स्टेप है कम्युनिकेटिंग सिस्टम बिहेवियर इन द यूज़र्स टर्म, कि आपने पूरा सिस्टम का बिहेवियर करना है कि जब अब यूज़र को सामने रखते हुए आपने उसकी पूरी वर्किंग देखनी है कि जी अगर ये काम करेंगे तो उससे ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, अगर ये चीज़ करें तो उससे ये चीज़ होगी और ये चीज़ होगी। नहीं, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट में आप कहते हैं कि जी यूज़र लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद क्या है कि जी ये पेज आ जाना चाहिए, इस पेज पे आके कस्टमर जो है वो अपनी डिटेल्स एंटर करे, उसके बाद जी वो कॉन्टैक्ट सेव हो जाए। इस तरह मतलब वो अब जितनी वर्किंग है वो सारी इस तरह आपने हर चीज़ को सामने रखते हुए उसकी पूरी वर्किंग के बारे में लिखना है। थर्ड स्टेप स्पेसिफाइंग ऑल एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर्स। उसके बाद आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, जो चीज़ें यानी आप क्लिक करेंगे तो उसके रिस्पांस में ये चीज़ आएगी। आप फ़र्ज़ करेंगे आप लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाता है कि जी आप यूज़र क्रिएट हो चुके हैं। जैसे एडमोडो पे ये सर आपने अकाउंट्स क्रिएट किए, उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाता है कि जी आपने इस तरह अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब आप नेक्स्ट दोबारा लॉगिन करें और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करें।
फिर आ जाता है कि यूज़ केसेस आर रिटन अपडेटेड एंड यूज ड्यूरिंग मैनी स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या अब यूज़ केसेस जो है वो एक तो रिटर्न होते हैं, फिर वर्क के साथ साथ आप उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस जब आप स्टार्ट में लिखते हैं आपके जहन में आपको जब वर्किंग करे वो और चीज़ होती है, लेकिन वक्त के साथ आप उसमें अपडेट्स भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ इस तरह नहीं, ये इस तरह होनी है, और उसके बाद उससे आप एक नई चीज़ भी निकाल सकते हैं कि जी वाकई अगर ये चीज़ होती है तो उसमें ये चीज़ भी हो सकती है उसके रिस्पॉन्स में। और इसमें क्या है, टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। मेन चीज़ आपकी यही है कि आपने जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना है, आपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ये थी, उनको करते हुए आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। एज ए स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड लेटर वैलिडेटेड, सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के स्टार्ट में शुरू होता है, फिर साथ साथ आप इसे वैलिडेट करते रहते हैं। और मेन चीज़ क्या है आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, आपके साथ साथ सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती जा रही है कि वाकई ये चीज़ कर रही है काम या नहीं कर रही है। अगर ये आपने जब रिटर्न में लिखा होगा ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि यूज़ केस आपने बनाया होता है, जब यूज़र आपके पास आया वो आपको बता गया कि भाई मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, ये उसमें वर्किंग होनी चाहिए, ये इस तरह काम करनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह काम करनी चाहिए। आपने वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली, उसके बाद आपने उसका एक सॉफ्टवेयर यूज़ केस बना दी, आपने उसका यूज़ केस बनाया, यूज़ केस से आपने अब जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, जब आप कोडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज़ केसेस को सामने रखते हुए आप अपनी हर चीज़ डेवलप कर रहे थे। इस तरह आपकी जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी साथ साथ हो रही है कि जिस तरह आपका सॉफ्टवेयर आया प्रॉपर वर्किंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा। पोटेंशियली एज एन इनिशियल फ्रेमवर्क फॉर द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन हेल्प एंड यूज़र मैनुअल, और फिर उसके बाद आपको इसमें ऑनलाइन मैनुअल्स भी मिल जाते हैं मुख्तलिफ के, जिससे इस ज़रिए से आपको हेल्प आउट मिल जाए, और क्या है कि आपका एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए से आप क्या कर ले एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, आप अपना एक तरीकाकार बना लेते हैं, आपने इस तरह से करनी है। अब आ जाते हैं यूज़र गोल और इंटरेक्शन के ऊपर। अब सबसे पहले आता है यूज़र गोल क्या है, समथिंग द यूज़र वांट्स टू अचीव, कि जो चीज़ जो यूज़र चाह रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये यूज़र का गोल है। वो आपको कहता है कि जी लॉगिन, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, तो जो चीज़ वो चाह रहा है वो अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। अब वो चाहता है कि जी लॉगिन करे, उसके बाद आगे प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो। जैसे आप वेबसाइट बना देते हैं, उसमें वो कह देता है कि जी सबसे पहले क्या है, जो भी यूज़र है वो उसमें लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे। तो ये यूज़र की गोल है कि भाई लॉगिन होना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट कोई भी बंदा आए वो आपकी वेबसाइट यूज़ करना है, नहीं। वो कहता है कि जी पहले यूज़र लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करे, अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, लॉगिन उसने किया है तो वो करे, अगर उसका अकाउंट क्रिएट नहीं है वो साइन अप करे, अदरवाइज़ वो लॉगिन करे। अब ये यूज़र्स इंटरेक्शन क्या है, वो हो गया यूज़र गोल। आप आते हैं यूज़र इंटरेक्शन के थिंग्स द यूज़र डज टू द सिस्टम टू अचीव द गोल। क्या ऐसी चीज़ें कि जो बंदा परफॉर्म करे तो उससे क्या है वो गोल जो है वो अचीव कर ले। यानी आपने क्या किया, डिटेल्स एंटर कर दी, कोई चीज़ एंटर कर दी, जो यूज़र कुछ चीज़ एंटर कर रहा है जिससे उसका इंटरेक्शन हो रहा है और आपका गोल अचीव हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो यूज़र इंटरेक्शन है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। MS ऑफिस जो है, वर्ड जो है, उसको हम सामने रखते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि आपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है। यानी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, आपने बताना है कि किस तरह इसकी फॉर्मेटिंग होती है। तो आपको कौन कौन से जो इंटरेक्शन आप क्या करोगे, आप ये जैसे ये भी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, आप इस फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे। जैसे ये भी बड़ा फ़ॉन्ट है, ये उससे थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट है, यानी आपने फ़ॉन्ट को चेंज करते फॉर्मेटिंग में यही आता है, आपका उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दो, उसका स्टाइल चेंज कर दो, आप उसमें कोई डिफ़ाइन कर दो, ये चीज़ होनी चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, उसके बाद कैलिब्री फ़ॉन्ट होना चाहिए, कोई भी फ़ॉन्ट होना चाहिए। फिर साइज़ आप मेंशन कर दो, कैपिटल स्मॉल, फिर उनको जस्टिफाई कर दो या लेफ़्ट अलाइन कर दो, राइट अलाइन कर दो। तो ये चीज़ें आप उसको फॉर्मेटिंग कर रहे हो। डिफ़ाइन अ स्टाइल, आप उसे स्टाइल दे दें या चेंज द स्टाइल, आप उसको स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है। और मेन आपका गोल क्या है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्मेट करना है, उसकी एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको चाहिए के अंदर आप ये काम कर रही हैं, इंट्रैक्शन है, आपके यूज़र के इंट्रैक्शन है, ये काम करता है, तो अल्टीमेटली उसका गोल, ये वाला जो फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट का जो गोल है वो कंप्लीट हो रहा है।
अब आते हैं यूज़ केसेस किस तरह, यूज़ केस क्या है, यूज़ केस किस तरह का, वो तो अब तक का एनालिसिस। अब आते हैं यूज़ केस के ऊपर। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजेज ऑफ सिस्टम टू परफॉर्म टास्क, कि एक रिटन जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है सिस्टम के यूजेज के बारे में कि ये सिस्टम का यूज़ है, इसके बारे में आपने जो है वो ये काम करना है, और वो सारे के सारे टास्क जो हैं वो सिस्टम के बताए गए आपको कि ये सिस्टम का टास्क है, और उसके ज़रिए से आप गोल अचीव कर रहे हैं। और वो सारे टास्क जो आपने जितने भी मतलब आपके पास रिटन डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी रिटन डिस्क्रिप्शन आपको दे दी जाती है कि ये काम करने हैं और ये गोल है, ये मेरा गोल पूरा होना चाहिए। फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम बिहेवियर एज इट रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, यानी आपने उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हो रही है नहीं जो यूज़र चाह रहा है। फिर यूज़र जो चाह रहा है उसमें ज़ाहिरी बात है, अगर आप एक क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे तो उसका रिस्पांस भी ज़ाहिरी बात होगा, सिस्टम उसमें हो सकता है। अब आप कई दफ़ा सबसे पहले वो कहता है कि जी सबसे पहले जी एज पूछो आप, अगर तो बंदा 18 ईयर से ऊपर है तब वो उस पर रजिस्टर हो, अगर वो 18 ईयर से कम है वो रजिस्टर ही ना हो। तो इसलिए वो कई साइट पर आप जाओ वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आप एज लिखो, आपकी एज आ गई, आप 18 ईयर से ऊपर है, वो सिस्टम का बिहेवियर है कि जी आप यूज़ करो। अगर आपका सिस्टम का बिहेवियर उससे उल्ट है, वो कहेगा कि भाई बच्चों के लिए चीज़ नहीं है, आप आ जाए। यानी उसमें सारी रिक्वेस्ट हर चीज़ जो है उसने यूज़ केस के अंदर आपने डिफ़ाइन करनी है। फिर कई ऐसी साइट्स हैं जो कहते हैं कि जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ करें या सिर्फ इंजीनियर्स यूज़ करें और कोई यूज़ ना करें, यानी वो हर चीज़ आपने सिस्टम जिस तरह यूज़र आपको कह रहा है उसके लिहाज से आपने देखना। और फिर ज़ाहिर बात है हर चीज़ का सिस्टम का बिहेवियर यानी जो रिस्पांस आपको मिल रहा है सिस्टम की तरफ से, तो वो भी आपने यूज़ केस के अंदर लिखा होता है। फिर ईच यूज़ केस इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल स्टेप, जितने यूज़ केस है वो क्या होता है, वो एक सीक्वेंस के तहत सारे स्टेप्स बताए जाते हैं। बिगिनिंग विद यूज़र्स गोल एंड एंडिंग व्हेन द गोल इज़, और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, यूज़र के गोल से कि ये यूज़र का गोल है, ये फुलफिल होना चाहिए। और एंड कब होता है, जब गोल कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट में वो कह देता है कि जी सिस्टम को इनिशिएट करो, इस सिस्टम को इनिशियलाइज़ करो, आप सिस्टम को स्टार्ट करो। सबसे पहले ज़ाहिर बात है आपने सिस्टम को स्टार्ट करना ही है तो सारी काम स्टार्ट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम को स्टार्ट करो, सिस्टम स्टार्ट होगा उसके बाद वो कहते हैं कि जी लॉग इन या साइन अप का करो। ज़ाहिर बात है सबसे पहले तो साइन अप होगा, क्योंकि जब तक यूज़र कोई है ही नहीं तो लॉगिन तो होगा नहीं, तो इसलिए आपने साइन अप करना है। साइन अप में वो क्या होगा कि वो सारी डिटेल्स एंटर करेगा, एंड पे आ जाएगा कि जी आप साइन अप हो चुके हैं। उसके बाद अगला स्टेप होगा लॉगिन का। अब अकाउंट क्रिएट हो गया, अब वो क्या होगा कि सबसे पहले इनिशियलाइज़ का, उसके बाद दो ऑप्शन है, अगर तो पुराना यूज़र है वो लॉगिन करेगा, अगर न्यू यूज़र है तो वो साइन अप। यानी इस तरह आपका पूरा जो है वो एक डिटेल के साथ और एक सीक्वेंस के साथ सारे स्टेप लिखे हुए आते हैं। इट कैप्चर्स द रिक्वायर्ड सिस्टम बिहेवियर फ्राम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंड यूज़र, और ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंड यूज़र के हिसाब से वो है वन बाय वन देखता आ रहा है। और कई इसमें एक हो सकता है कि यूज़ केस के अंदर ही आपको एक से ज़्यादा भी गोल अचीव करने पड़ जाएँ। अब ज़रूरी नहीं है कि एक सिस्टम में एक जो यूज़ केस आप लिखें उसमें एक ही गोल अचीव करें, एक में हो सकता है आप एक से ज़्यादा भी गोल अचीव कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूज़ केसेस ऐड वैल्यू बिकॉज, अब वो वजह बता रहा है, दे एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, सिस्टम किस तरह बिहेव करता है। ब्रेनस्टॉर्म व्हेन व्हाट कुड गो रॉन्ग, अगर गलत चला गया, कोई चीज़ गलत चली गई है, कोई गलत हो गया तो उसमें क्यों है, उसका वो पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। प्रोवाइड लिस्ट ऑफ गोल्स, आपको पूरे के पूरे गोल्स की जो है वो एक लिस्ट मिल जाती है। अब आपके थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, शुरू में थोड़ी थ्योरी थी वो थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप जब थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है उनमें ये सारी चीज़ें, सबसे बेसिक जो चीज़ स्टार्ट होती है वो यूज़ केस से होती है। यूज़ केस के बाद ही आपके यूज़ केस डायग्राम बनेंगे, आपके एक्टर्स डिफाइन होंगे, उसके बाद बाकी आप जितनी डायग्राम हैं वो आप बना सकेंगे। तो अब अभी देखें कि यूज़ केस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो रही है। सबसे पहले वो चीज़ आ रही है हु इज़ यूजिंग द सॉफ्टवेयर। मेन चीज़ आपकी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपका सिस्टम कौन यूज़ कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर कौन यूज़ कर रहा है। वो शॉप के ऊपर होंगे तो वो ज़ाहिर बात है कैशियर यूज़ करेगा, कैशियर कस्टमर यूज़ कर सकता है, वेब एप्लीकेशन होंगे कस्टमर यूज़ करेगा। यानी आपने वो खुद डिफ़ाइन करना है कि आपका सिस्टम कौन यूज़ कर रहा है। यूज़ करने से मुराद ये है कि आप सिस्टम का जिसकी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने से सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई असर पड़ रहा है,
अगर कोई सिस्टम, आप जरी बात आपका सिस्टम पड़ा हुआ, आप लॉक्ड है आपका सिस्टम, कोई बच्चा आकर बटन दबा दे, वो सिस्टम यूज़ नहीं होगा जब तक आपने उसको लॉग इन करके आप उसका पासवर्ड वगैरह एंटर करके आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। आगे व्हाट द यूज़र वांट टू डू। अब मेन चीज़ कि यूज़र क्या करना चाह रहा है, यूज़र का गोल क्या है कि उसने इसमें से परचेजिंग करनी है, उसने इसमें से कोई चीज़ वैसे व्यू करनी है। अब आपकी वेबसाइट्स वगैरह आप सिस्टम देखें, आपकी एप्लीकेशन देखें, मोबाइल एप्लीकेशन देखें, उसमें कई ऑप्शन है कि आप शॉप्स के ऑप्शन आते हैं, तो वो क्या है, वो आप अपनी चीज़ें व्यू करें कि ये रेट है, ये रेट, आप उसमें कैटेगरीज में चले जाएँ, आप प्रोडक्ट्स में चले जाएँ। और फिर ये है कि जब आपने परचेजिंग स्टार्ट करनी है तो फिर आपका गोल चेंज हो जाएगा, परचेजिंग पे चले जाएंगे वो। यानी क्या है कि आप इससे देख रहे हैं कि यूज़र का गोल क्या है। द स्टेप द यूज़र टेक्स टू अकम्प्लिश द पर्टिकुलर टास्क। और फिर जो यूज़र है वो क्या क्या स्टेप परफॉर्म करेगा कि उसका जो गोल है, उसका जो टास्क है वो कंप्लीट हो। यानी जैसे परचेजिंग क्या है, तो परचेजिंग में आप स्टेप ज़ाहिर बात है डिफ़ाइन कर दो कि ये चीज़ करने से आपके स्टेप पे कंप्लीट हो जाएंगे। हाउ सॉफ्टवेयर शुड रिस्पॉन्ड ऑन एन एक्शन। और फिर जो मेन चीज़ है कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म हो उसके रिस्पॉन्स पे सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे, ताकि यूज़र को पता चले कि ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ नहीं हुई। और फिर कुछ चीज़ें जो यूज़ केसेस के अंदर इंक्लूड नहीं होनी, ये चीज़ें वो थी, ये वाली जो लिस्ट वो थी जो यूज़ केसेस के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अब वो कुछ पॉइंट्स हैं कि जो यूज़ केस में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक लैंग्वेज, आप इसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। आपके ये जितने यूज़ केसेस होंगे आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगे, आपकी सिंपल लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, आपकी सिंपल लैंग्वेज में होंगे। ये इसमें आप स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं कर सकते, यानी जो जिस में आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं आप वो स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते। डिटेल्स अबाउट द यूज़र इंटरफेसेस और स्क्रीन, आप इसमें ये नहीं बता सकते यूज़र किस तरह की स्क्रीन आनी चाहिए और उस स्क्रीन पे ये बटन इस जगह पे होना, ये बटन इस तरह आप नहीं कर। आप सिर्फ सिंपल ये बताओगे कि भाई ये काम होना चाहिए, वो काम कैसा होना चाहिए वो बाद में डिज़ाइनिंग के फेज़ में देखेंगे कि जी यहाँ पे बटन होने, यहाँ पे सिर्फ ये है कि साइन अप हो तो साइन अप में ये चीज़ें आप उससे पूछें कि साइन अप में क्या है, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका फादर नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपकी चीज़। अब ये नहीं कहेंगे कि जी सबसे पहले नाम पूछे, नाम के बाद जो है वो फ़ोन नंबर का बॉक्स है, या बॉक्स की बजाय जो है वो एक लाइन लिखी हुई है। ये चीज़ें सारी जो है ये डिज़ाइनिंग के फेज़ के अंदर है। ये एक एग्जांपल है। उसके बाद मैं आपको कुछ यूज़ केसेस जो हैं वो बने हुए भी दिखाता हूँ कि किस तरह यूज़ केसेस बने हुए हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि ये चीज़ें हम चीज़ क्या रहे हैं। अब ये एक एग्जांपल है कि ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एट कंपनी XYZ। कि आप एक HR का डिपार्टमेंट, HR का डिपार्टमेंट वो होता है कि जिसमें आपके पास आप डिटेल्स रखते हैं, आप एम्प्लॉयज़ की अपने जो है वो रिकॉर्ड सारा मेंटेन करते हैं। अब आते हैं यूज़ केस क्या है, ऐड एन एम्प्लॉय का यूज़ केस। ये ज़रूरी बात है, सबसे पहले वो क्या है, एम्प्लॉय को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय जब ऐड करेंगे उसमें क्या है, यूज़र सेलेक्ट्स द ऑप्शन टू ऐड एम्प्लॉय ऑन द सिस्टम। यूज़र ने सेलेक्ट कर लिया ये सिस्टम पे ऐड एम्प्लॉय का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें। ऑप्शन जब सेलेक्ट हो जाए तो फिर क्या है, सिस्टम डिस्प्लेज द ऐड एम्प्लॉय फॉर्म। सिस्टम उसको एक ऐड एम्प्लॉय फॉर्म जो है वो दे उस फॉर्म दे दिया। फॉर्म जब आ गया सामने तो क्या, यूज़र एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इनटू द फॉर्म, वो उस फॉर्म में करे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, नहीं वो सारी चीज़ें जो है वो एंटर करे। फिर क्या है, सिस्टम सेव द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एंड कंफर्म इट विद सक्सेस मैसेज। सक्सेस में से अब उसका वो रिस्पांस आ रहा है, यानी आपका एक यूज़ केस कंप्लीट होगा। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम चीज़ बनाना क्या चाह रहे हैं, कि पूरे का पूरा स्टेप। अब इसमें आप देखेंगे, जो भी देखेगा डेवलपर जब इसको चीज़ को देखेगा, जो डिज़ाइनर इसको देखेगा, वो खुद ब खुद इस चीज़ को समझ जाएगा इसमें इस तरह की चीज़ें हमने करनी है। अब मैं आपको कुछ और भी जो है वो एग्जांपल्स जो हैं वो दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये आगे इसके कुछ ना फॉर्मेट्स भी हैं यूज़ केसेस के। कोई डिस्क्रिप्शन फार्मेट है, इस तरह मतलब जो है ये अब ब्रीफ जो है वो फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, यूज़ केस इनिशियलाइज सिस्टम। अब इनिशियलाइज सिस्टम का एक यूज़ केस है। अब उस यूज़ केस में वो देखें, यूज़ केस की आईडी बताई गई है 1, उसमें एक्टर बताए गए हैं, कस्टमर जो यूज़ कर रहा है, टाइप क्या है, प्राइमरी है, डिस्क्रिप्शन क्या है। वो डिस्क्रिप्शन में देखें, कस्टमर कैन स्टार्ट वन ऑफ दीज 2 मॉड्यूल्स, वेब बेस्ड सिस्टम और मोबाइल बेस्ड सिस्टम।
अब ज़ाहिर बात है सिस्टम को इनिशलाइज़ करने के लिए अब या तो वो मोबाइल पे ऑनलाइन हो या लैपटॉप डेस्कटॉप पे वेब सिस्टम पे जो है वो ऑनलाइन हो। अब दोनों हैं, ये दोनों वेब सिस्टम ही, अब मतलब वो मोबाइल के वेरिएंट से ऑनलाइन हो रहा है या फिर डेस्कटॉप से हो रहा है। अब दूसरा क्या है, डू रजिस्ट्रेशन। अब ज़ाहिर बात है जब नया सिस्टम है उसने रजिस्ट्रेशन करनी है। ये यूज़ केस ID नंबर 2 आ गई। एक्टर क्या है, कस्टमर टाइप प्राइमरी, कस्टमर मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग इज साइन अप डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। अब इसमें वो चीज़ें नहीं बताई, ये चीज़ें उसने कहा है जो सिस्टम को रिक्वायर होगा उसने वो एंटर करना है, वो चीज़ें बन गई। तो क्या है, तीसरा आ जाता है लॉगिन का। लॉगिन में अब वो प्राइमरी या वही सारी चीज़ें हैं। कस्टमर हैज़ गॉट टू लॉगिन इटसेल्फ विद इज प्री रजिस्टर्ड लॉगिन डिटेल्स, आपने जो पहले साइन अप में बता दी। सेलेक्ट फूड आइटम्स, कस्टमर कैन नो ऑर्डर और सेलेक्ट फूड आइटम्स फ्राम द लिस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायर्ड। यानी अब देखें फूड ऑर्डर करने के बाद कंफर्म ऑर्डर करने के बाद क्या है, आप कैन ऑर्डर, ये एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है उसका बना हुआ है। आप कैंसिल कर देते हैं, आपने कैंसिल कर दिया तो आपको क्या है, जो आपने ऑर्डर किया वो सारी चीज़ें जो कैंसिल कर दें। व्यू ऑर्डर, अगर आपने कुछ पुराने ऑर्डर भी किए हैं वो भी मेक कंप्लेंट कर दें। व्यू कंप्लेंट्स, एडिट डिटेल्स, रिज़र्व टेबल, यानी वो सारी आप वो देख रहे हैं कि आप जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी वो चीज़ें बता रहा है। वो था ब्रीफ फॉर्मेट। अब ये देखें, अब ये डिटेल्ड फॉर्मेट आ गया। अब ये चीज़ देखें इनिशियलाइज सिस्टम में, आप देखिएगा कि वो सारे जो चीज़ें आपने की हैं। एक्टर क्या है, कस्टमर टू स्टार्ट द सिस्टम, क्लाइंट विल स्टार्ट द फ्रेमवर्क टू सेट अप द फ्रेमवर्क। अब टाइप प्राइमरी है, इसकी क्रॉस रेफरेंस नहीं है। प्री कंडीशन क्या है, अब वो बता रहा है कस्टमर शुड हैव सिस्टम, कि आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए। अब उसके इवेंट्स क्या है कि कस्टमर स्टार्ट्स द एप्लीकेशन, कस्टमर एप्लीकेशन स्टार्ट करे। और रिस्पांस, सिस्टम रिस्पांस क्या करेगा, सिस्टम स्टार्ट सक्सेसफुली एंड सिस्टम चेक्स फॉर द इनिशियल कनेक्शन टू मेक कनेक्शन रियल टाइम। मतलब वो वाकई ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। पोस्ट कंडीशन क्या है, जब ये काम हो जाए तो उसके बाद क्या, सिस्टम स्टार्टेड आस्क यूज़र टू चूज़ इज एक्शन। और उसमें साथ वो ये भी बता रहा है कि अगर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ इवेंट्स, अगर ये काम नहीं होता तो उसमें क्या है, उसकी क्या क्या जो इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो आप किस तरह वेब के ऊपर जो है वो लॉगिन करें। टेल यूज़र टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ यूज़र। अब ये रजिस्ट्रेशन का बता दिया, कस्टमर एंटर आ द स्पेसिफाइड डिटेल, करेक्ट फॉर्म, साइन अप फॉर्म जो बटन है एक बता दिया। कस्टमर लॉगिन हो गया, सिस्टम अलाउज टू आप फंक्शन ली करें। अब सबसे पहले क्या है, कस्टमर एंटर लेस करेक्टर यूज़र नेम एंड यूज़र नेम में आप लेस करेक्टर कर दे। आपने एक यूज़र नेम रखा हुआ है ABC 1 2 3, आप क्या करते ABC 1 2 लिख देते, 3 नहीं करते, तो वो यही बताएगा कि आपने कम लिखे हैं। अब आपने अपनी जो लिमिट अक्सर आप होते हैं कि 8 मिनिमम रखा होता है, 7 रखा होता है, कितने आपके पास जो है वो होने चाहिए। जब आप साइन अप कर रहे होते हैं आपको वो पासवर्ड बता देता है कि जी 5 से 7 जो लेटर करैक्टर्स हैं उस तक पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड फिर किस तरह को, यानी ये सारी इवेंट्स जो आप देख रहे हैं पूरे का पूरा आपको पता चल रहा है कि जो वर्किंग आपने उधर किया वो आपको एक रिटन फॉर्म के अंदर वर्किंग नज़र आ रही है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो कवर करेंगे कि हमने यूज़ केसेस को आइडेंटिफाई किस तरह करना है, उनकी वर्किंग किस तरह करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।